आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप जानते हो कि रामबाण, कोई कोई दवा रामबाण होती है तो दर्द को मिटाकर ही जाती है, वैसे मैत्री भी रामबाण है। आप अगर किसी से मैत्री करोगे तो स्नेह सौजन्य की वर्षा होगी आपके साथ। आप विश्व के मित्र भी हो सकते हो और विश्व को अपना मित्र भी बना सकते हो। ऐसी सामर्थ्य है मात्र मैत्री में। मैत्री एक बार करके देख लो कि कितनी प्रसन्नता, कितनी शांति और कितनी सौजन्यता आपके जीवन में बढ़ जाती है। भाई साहब, एक कवि ने ठीक ही कहा। क्या कहता है कवि कि ये जो मैत्री है वो स्वर्ग से आती है, स्वर्ग से उद्भवित होकर पृथ्वी पर आती है। अच्छा, स्वर्ग से, और फिर स्वर्ग की सारी अनुभूतियाँ साथ में ले, स्वर्ग की सारी जो परिस्थितियाँ हैं उसको साथ में लेकर आती है। शांति, सौजन्यता, उल्लासता, प्रसन्नता सब साथ में लेकर आती है और ये मनुष्य को मिलती है। झरना है वो नर्क से नहीं आती, दोस्त दुर्गुण नहीं लाती साथ में, उसमें अच्छाइयाँ हैं। ये कवि ने ठीक ही कहा है। हम जानते हैं हवा की बात को कि हवा जब बगीचे से, गार्डन से जब चलती है तो पुष्प की सुगंध लेके आती है, और गटर से आती है तो पूरी दुर्गंध लेके आती है। इस तरह से ये तो झरना है, स्वर्ग से आया है मैत्री का, और उसमें तो अच्छाइयाँ भरी हुई है। तो अपने साथ वो उल्लास, हर्ष, शांति, सौजन्यता सब साथ में लेकर आती है, और इससे हम लाभान्वित होते हैं। एक बात है भाई साहब कि झूठ जो होता है ना, तो कभी कभी सत्य साबित हो जाता है। झूठ भी सत्य साबित होता है। कैसे जानते हो? जैसे महाभारत की बात मैं बताता हूँ आपको कि महाभारत में अश्वत्थामा नाम का हाथी भीम ने मार दिया, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया। अरे अचंभे में पड़ गए वो द्रोणाचार्य, मेरे लड़के को मार दिया। उसने देखा कि अब क्या बात है, क्योंकि पांडव सेना त्राही हो गई थी इनकी मार से, इसीलिए रोकने के लिए एक नाटक किया था उन्होंने। और सच में तो हाथी मारा था, अश्वत्थामा नाम था हाथी का, पर लेकिन चिल्लाने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने मार दिया। अरे द्रोणाचार्य रथ से उतरे, पूछे, वे भीम द्रोणाचार्य को मार दिया? हाँ, मैंने मार दिया अभी। अच्छा, उनको विश्वास क्या था, भीम तो जोकी आदमी है, वो तो सच नहीं बोलेगा, झूठ चलाएगा। चलो युधिष्ठिर को पूछते हैं, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, वो युधिष्ठिर के रथ पे आए, पूछा, युधिष्ठिर अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर ने मन में सोचा कि अगर मैं सत्य बोलता हूँ तो पांडव सेना का निकंदन निकल जाएगा, द्रोणाचार्य नहीं छोड़ेगा, तो सबके कल्याण के लिए मुझे झूठ तो बोलना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने भी वह कहा, युधिष्ठिर झूठ बोलने में ही सत्य है। और युधिष्ठिर तो थे ना, तो आधा सत्य आधा झूठ बोलने भी शुरू कर दिया। नर होगा कुजर होगा, हाथी मरा है कि नर मरा है मैं नहीं जानता, लेकिन अश्वत्थामा मर गया। अब यकीन हो गया द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा को मारा गया है। युद्ध के धनुष बाण सब छोड़ दिए, रथ से उतर गए और इनकी हत्या हो गई। भाई साहब, ये सत्य थे, झूठ थे, और सत्य साबित हो गया। वैसे प्रहलाद का जो पिताजी थे राक्षस थे, वो बस ये कहते ही रहने वो सबको मैं ही भगवान हूँ, भगवान और कोई है नहीं। अपने बच्चे को भी वही कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, आप विष्णु को मत मानो। लेकिन प्रहलाद तो प्रहलाद था, विष्णु का भक्त था, उसने कहा नहीं, आप नहीं हो सकते भगवान तो विष्णु है। और परिस्थिति उलट गई, पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए इतनी सारी प्रवृत्तियाँ, इतने सारे इसमें जो कारस्तान किए, लेकिन वो जिसको बचाने वाला होता है उसका बाल भी बांका नहीं होता। सभी परिस्थितियों में से बच गया। जिसने सत्य का शरण लिया वो कभी नुकसान में नहीं होता है, उसको कभी कुछ नहीं होता। तो प्रहलाद ने
अंत तक सत्य को पकड़ रखा और सत्य की जीत हो गई भाई साहब। भगवान को आना पड़ा नृसिंह के रूप में और हिरण्यकशिपु को मारना पड़ा। तो सत्य ही होता है, चाहे झूठ हो चाहे, लेकिन ये सत्य, ये झूठ भी हो, लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, लोगों को फायदा के लिए होना चाहिए, लोगों की उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए होना चाहिए। तब जाके हम वर्तमान में देखते हैं, क्या देखते हैं वर्तमान में? वर्तमान में ये देखते हैं कि चारों ओर सारी दुनिया में आपाधापी, कापा कापी, मारा मारी, लूटपाट, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार से सारे लोग गिरे। पूरा विश्व अच्छिन्न भिन्न हो रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ। न जाने लड़ाई झगड़ा टट्टा फिसा ऐसा करते मनुष्य का जीना हराम कर दिया है भाई साहब। अच्छा, ऐसी परिस्थितियां पहले भी थी। उसी वक्त मात्र 7 ऋषि थे, 7 ऋषि, जिसने इसका समाधान करके सारी दुनिया में शांति फैलाई थी। आज हजारों मठ, हजारों आश्रम, हजारों उपदेशक, उसके पीछे चलने वाले करोड़ों अनुयायी, और हर अनुयायी जो है वो जेब में पैसे लेके बस लाइन लगाए बैठे हैं, कब मोक्ष मिल जाए, कौन हमको मोक्ष मिला दे। मठाधिपतियों में भी होड़ मची है, उनके भक्त इसकी गादी हथियाने के लिए खून खराबा कर देते हैं, मठाधिपतियों का जाने ना ये कर देते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो है ये क्यों है? क्योंकि इसमें ये है अशांति, ये अशांति फैल गई है लोगों में। लोभ और लालच की, तृष्णा की ये जो इच्छाएं हैं ये इतनी बढ़ गई है, तो सारी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती है भाई साहब। अरे एक तो बात है जयपुर नगरी की, आप बात जानते हो। जयपुर में क्या होता है, वहाँ सारे के सारे बहुत ब्रह्मा जी है। हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया, लेकिन वहाँ के जो ब्रह्मा जी है ना वो भगवान का सर्जन करते हैं। जब हमने तो देखा में गए, हम जब मूर्ति खरीदने गए थे भगवान की, माँ गायत्री की, तो सारी दुकान में इतने ढेर सारे भगवान। और अभी भी देखो ये गणेश चतुर्थी आ रही है तो इतने सारे गणेश जी हो गए हैं। अच्छा, उसका बनाने वाला कौन है? कारीगर। हाँ, तो वो भगवान को बनाने वाला तो भगवान को बनाते हैं। मनुष्य इतना बुद्धिजीवी होगा तो भगवान को बनाता है। तो ये सारे ब्रह्मा जी की बनाई हुई मूर्तियाँ खरीद करके लोग मंदिरों में स्थापित कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। और फिर वो मंदिरों ये मूर्तियाँ क्या करती हैं? अरे ये भरण पोषण का ठेकेदार बन जाती है। ऐसी ये कोई अध्यात्म है? ये अध्यात्म नहीं। अध्यात्म के नाम पर ये तो खाने पीने, लहर मौज मजा करने की, लोभ मोह में तृष्णा की संतृप्ति के लिए ये सारे के सारे नाटक है। इससे कोई बात बनने वाली नहीं, इससे शांति स्थापित नहीं होती। अगर शांति स्थापित होती तो हो जाती, क्यों अभी तक नहीं हुई? जरा सोचिए, आप बुद्धिजीवी हो, शांति स्थापित क्यों नहीं होती? तो लोगों को अब परस्पर क्या करना चाहिए? लोगों को परस्पर मिलजुल कर मैत्री बढ़ानी पड़ेगी भाई साहब। एक बार अब कामयाब हो जाओ मैत्री बढ़ाने में, फिर देखना कि धन्य हो जाओगे। मैत्री का हाथ आपने लंबाया, सामने से मैत्री का हाथ आपके हाथ में आ गया, फिर आपके दिल में जो दुश्मनी है वो मिट जाएगी, प्रसन्नता बढ़ जाएगी, आत्मीयता बढ़ जाएगी, असंति निरस्त हो जाएगी, श्रेय सौजन्यता का वात्सल्य चारों ओर फैलेगी, मनुष्य में मानवता आ जाएगी। तो ये मैत्री का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अपने आप को लोभ मोह अहंकार से छुटकारा पाने के लिए आपको प्रयत्नशील बनना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक परिश्रम नहीं करोगे, जब आप इसके लिए संकल्पबद्ध नहीं बनोगे, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। ये करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, डरने से कोई बात नहीं। धर्म अध्यात्म, मैंने बार बार कह रहा हूँ, और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे अध्यात्मवादी हो तो आप निडर हो। निडरता ही उसका लक्षण है। जिसमें निडरता आ गई वो सत्य का साधा आग्रही और सत्य का उपासक है, अध्यात्मवादी है। अध्यात्मवादी डरता नहीं किसी से। आज तो सारे के सारे अध्यात्मवादी बस माला लेकर घूमते हैं, इतना अनुष्ठान किया, 1 रुपये 108 कर दिया, 1008 कर दिया, न जाने क्या क्या
सब बकवास है, बकवास। निडर कोई नहीं, निडर होता तो सत्य को लेकर साथ चलता, असत्य को कभी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब छोड़ो इस बात को, इसकी चर्चा में हम नहीं पढ़ते हैं। हम बात हमारी मैत्री की आगे चलाते हैं। अगर मैत्री की बात आ गई तो जीवन धन्य हो जाएगी। इसमें वो तो रामबाण है, मैत्री कोई सामान्य बात तो है नहीं। हम एक छोटी कहानी आपको बताते हैं, सत्य वाली। 2 गुठली थी आम की। एक किसान ने 2 गुठली लेके अपने खेत में गया, दोनों गुठली को जमीन में काट दिया। अच्छा, अब जमीन में बैठे बैठे दोनों गुठली बातचीत कर रही है। एक गुठली की हलचल देखकर दूसरी गुठली कहती है, अरे ये क्या कर रही हो, ये हलचल क्या मचाती हो, उछलती हो, नाचती हो, कूदती हो, क्या क्या समझाए, सो जा। उसने कहा, नहीं मैं ऊपर जाऊंगी। उसने कहा, ऊपर मत जाना मूर्ख, अगर ऊपर जाओगी तो क्या होगा, कोई बकरी आ जाएगी तुझे खा जाएगी, कोई भैंस आएगी, कोई बैल आएगा, तेरा तो कच्चा खान निकाल देगी, और तू मर जाएगी। ऊपर मत जा, यहाँ बहुत शांति है, बहुत अच्छी बात है, मस्ती से सो जाओ, कोई दुख नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भाई साहब वो गुठली ने नहीं माना, वो तो बाहर निकली, इसमें अंकुर बाहर आ गया। अच्छा, अंकुर बाहर आया, उसमें पत्ते आए, और किसान तीसरे दिन आया, देखा अरे ये तो उग गई है। अच्छा, उसने तो उसको बचाने के लिए चारा और उसकी बाड़ बनाई। पवन आया, उसको जरा हवा दे दी, कोई ऐसी की जरूरत नहीं थी, पवन आया हवा दे दी। पानी आया, पानी पिलाया। हाँ, खाद था तो खातर जो खाया, और दिन ब दिन वो बढ़ती गई, आम का पेड़ बन गई। पेड़ बनकर बहुत सारे फल फूलों से लग गई। बच्चे आए, पंछी आए, खाया पिया, मौज किया। इसके जो छाए में प्राणी आए, बैठे वहाँ, प्रवासी आए, वो भी बैठे, आनंद आया, और आम का रस खाया, बहुत मज़ा आ गई। उसका जीवन सार्थक हो गया भाई साहब बाहर निकलने से। अच्छा, दूसरी गुठली का क्या हुआ, जो ऐसाराम में पड़ी थी, मोह माया में फंसी थी, डरपोक थी, अरे वो अंदर अंदर जमीन में सड़ गई। न तो इसकी आम आई, न उसका पौधा बना, न इसे छाया दी, कुछ उससे नहीं हो पाया। आप भी दूसरी गुठली की तरह अगर ऊंचे उठना चाहते हो तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा। हाँ, डरो मत, आपके सहयोग में और लोग आएंगे। जब इसके सहयोग में किसान आ गया, और सर पर पानी आ गया, खाद आ गया, आपके सहयोग में नहीं आएगा? अरे जरूर आएगा। ये महाकाल की पुकार है, वो कभी निष्फल नहीं होती भाई साहब। तो ये मैत्री है। हम इसीलिए आपको कहते हैं कि ये विश्व मैत्री अभियान जो है, ये तो इसका नामकरण किया है हमने, लेकिन आप सभी इनके सदस्य हो। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब में क्या देखते हो, जरा देखना जरा, इतनी विभत्स बातें उसमें आती है, न जाने इतने विभत्स फोटो आते हैं, और इसके आप देखो लाइक करते हैं सब, हाँ, और सब्सक्राइब करते हैं हजारों लोग, सैकड़ों लोग। हम हमारी ये है अच्छी बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, लेकिन वो सुनने वाले दूसरे को नहीं कहते कि भाई ज़रा सुनिए, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। 8-10 मिनट पहले सुनने के लिए वो तैयार नहीं होती। ये क्या बात है? ये वर्तमान का समय वैसा है भाई साहब, वो आपके आगे बढ़ने नहीं देता। अगर चाहते हैं तो इस बात को आप जन जन तक पहुंचाने लेके इस वीडियो को, इस यूट्यूब को आप लाइक करते, सब्सक्राइब करते, जो जानते हो तो करते हैं, लेकिन इतने ही कि जो विभत्स जो आता है उसको जितनी लाइक मिलती है उतनी हमारे लोगों ने, हमारे ये प्रवचन में, हमारे ये वीडियो में किसी को नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? ये जमाने का प्रभाव है, ये अपने अंदर रही तृष्णा, लोभ, मोह, अनाचार, अशांति का प्रभाव है। इसीलिए आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए भाई साहब। ये विश्व मैत्री अभियान है और आगे जाके वो सफल होने वाला है। इसको निष्फल मत मानो, ये रामबाण है। बस इसके साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सब प्रेम प्रणाम।